नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ टाइम से एवरी सैटरडे 1:30 PM यूट्यूब पे और 3 बजे फेसबुक पे लाइव शो करते चले आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ वापस जुड़ना शुरू गया है और हम अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गुरु मंगल लक्ष्मी योग। गुरु मंगल लक्ष्मी योग क्या होता है, किस तरह से होता है? अगर आपके घर का वास्तु सही तरीके से यानी कि डायरेक्शन वाइज या घर में कोई भी तरह के वास्तु दोष हो तो आपको अपने हॉरोस्कोप के अनुसार, अपने टेविया या जन्माक्षर के अनुसार अच्छे ग्रहों का भी, अच्छे योग का भी पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता है। ऐसी तमाम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर हम इस शो के बारे में आपसे बात करते आ रहे हैं। इसके फॉलोअप में आगे समझने के लिए आप हमारा 1:30 वाला यूट्यूब का लाइव शो देख सकते हो। आज के शो में जो गुरु मंगल के बारे में बात हो रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लक्ष्मी योग क्या होता है। हर एक को मालूम है कि लक्ष्मी योग का मतलब होता है फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल बेनिफिट, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर राहु जो है, वो गुरु जो है वो 7वें स्थान में होता है, मंगल का जो ग्रह है मार्स वो पहले स्थान में होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका लक्ष्मी योग बनता है। उसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसके फायदे अलग अलग तरीके से लोगों को मिलते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इस योग के साथ साथ सैटर्न की पोजीशन कितनी डिग्री पे और कहाँ पे हैं, वो सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको 100% उसके लाभ मिलेंगे कि नहीं, वो आपके एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं। आज के प्रोग्राम में हम वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तु का मतलब होता है कि जिस घर में आप रहते हो, जब किसी भी घर में आप रहने चले आए तो उस घर में जाने के बाद आपके जो स्वर्ग निर्मित भाग्य यानी कि हेवन लक से होने वाले जो शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम है, फायदे या नुकसान है, वो आपके घर का वास्तु कितनी हद तक आपको लाभ पहुंचाएगा, आपके पॉजिटिव प्लेनेटरी मूवमेंट का, आपके अच्छे ग्रहों का। और आपके घर का वास्तु डिसाइड करता है कि आपको अपने नेगेटिव ग्रह यानी कि नुकसानकारक चीज़ों का कितना ज़्यादा या कम नुकसान होगा टू द स्केल। जैसे हमने काफ़ी सारे सिम्टम्स के बारे में बात की कि गुरु लक्ष्मी योग के क्या सिम्टम्स है, किस तरह के लोगों को गुरु लक्ष्मी योग के बारे में अपने ग्रहों और अपनी फैमिली रिलेशनशिप से जानकारी होती है कि आप इसका लाभ उठा सकते हो। इसमें कुछ बातें और भी है कि गुरु जो होता है वो विद्वान है, इंटेलिजेंट है और वास्तुशास्त्र के अनुसार स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि कॉस्मिक एनर्जी आपके गुरु की दशा को काफ़ी स्ट्रांग बनाती है। मंगल जो होता है वो शौर्य की निशानी है, सूर्य का प्रतीक है, तो शौर्य एनर्जी या जो सन एनर्जी या फायर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके ग्रह दशा में आपके मंगल के ग्रह को स्ट्रांग बनाते हैं। तो यहाँ पे बात यह आती है कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल कॉस्मिक एनर्जी एंड शौर्य एनर्जी, वो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तब जाके अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर आपका गुरु मंगल लक्ष्मी योग है तो उसका पूरा लाभ आपको मिलता है। अगर किसी वजह से आपके घर जहाँ पे आप रहते हो उसके डायरेक्शन के अंदर ये तमाम दिशाएं इस तरह से कमज़ोर पोजीशन में हो, ये एनर्जी अगर आपके घर में नहीं बन पाती हो, कॉस्मिक एनर्जी जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हो, शौर्य एनर्जी यानी कि सन एनर्जी जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हो, तो उस कंडीशन में उस घर में जाने के बाद अच्छा टेवा, अच्छी जन्म कुंडली, अच्छे हॉरोस्कोप, गुरु मंगल वाला बहुत अच्छा हॉरोस्कोप वाला व्यक्ति जो है, लेकिन उसके पूरे लाभ नहीं उठा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके हर हॉरोस्कोप में होने वाले आपके ग्रह, आपके प्लेनेट आपके अपने घर के अंदर रहकर आपके अपनी ग्रह दशा के साथ साथ प्रॉपर्टी की डायरेक्शन और दिशाओं के साथ मिलके आपको अच्छा या बुरा परिणाम देने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे वास्तु के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों की गुरु की पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है उन लोगों को 80% अरेंज मैरिज होती है, 20% लव मैरिज के चांसेस होते हैं। अगर लव मैरिज है तो भी लव का मैरिज होती है। जिन लोगों की मंगल यानी कि मार्स की पोजीशन स्ट्रांग होती है उन तमाम लोगों के एक और सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि उनके अपने जो बच्चे होते हैं उनमें वहाँ पे उनके घर में बेटी होती है या कई बार सबसे पहली बेटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि बेटियां पैदा हो गई तो आपको घर में लक्ष्मी आ गई।
तो ये जो शब्द है वो वहां से बना हुआ है। तो ज्यादातर ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि वहां पे बिटियां होती है या उनके दोनों बच्चे में से या जो इतने भी बच्चे हैं उसमें गर्ल्स को दिखा जाता है, मतलब ज्यादातर बेटियां होती है, उसमें एक हो लेकिन होती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स है। हमने यूट्यूब पे ये देखा था कि अगर आपके घर के बैकयार्ड के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लैंडस्केपिंग से कोई भी तरह के लैंडस्केपिंग का वास्तु दोष होता है तो वहां पे आपको इसके पूरे लाभ नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह का लैंडस्केपिंग होना चाहिए। तो काफी सारे लैंडस्केपिंग की बातें मशहूर है, जैसे हम तुलसी के बारे में बात करते हैं, मनी प्लांट के बारे में बात करते हैं, लेकिन काफी ऐसे भी प्लांट्स है जिसको शुभ माना जाता है। उसमें से एक ऑस्पिशियस ट्री माना जाता है जिसको हम कहते हैं शमी ट्री। शमी ट्री को वास्तु के अंदर नहीं, पूरे हिंदू मैथोलॉजी, भृगु संहिता, हर चीज में बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस माना जाता है। शमी ट्री को वेल्थ की निशानी मानी जाती है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता है। वो घर में कहाँ पे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उसको आप कट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और भी काफी छोटी छोटी बातें हैं। हम उसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तु के हिसाब से शमी ट्री जो होता है वो आप अपने घर के सिर्फ और सिर्फ आइडियली ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, अपने घर के फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में, अगर फ्रंट यार्ड में है तो मेन डोर को उसका रिफ्लेक्शन ना हो, और अगर घर के कोई भी साइड के डोर या बैक यार्ड में पड़ता हो तो वहां पे रिफ्लेक्शन की इश्यू नहीं होती है। तो आप शमी ट्री को अपने घर के ईस्ट यानी पूर्व दिशा में लगा सकते हो। साथ ही उस ट्री को आप कट नहीं कर सकते, उसको ट्रीम नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से जैसे ही ग्रो होता है वो काफी टॉल एंड हैवी हो जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। कुछ लोगों की घर की रचना ऐसी है कि वहां पे ईस्ट में स्पेस ना हो तो आप साउथ ईस्ट दिशा में भी उसको रख सकते हो। हमने यूट्यूब पे कहा कि कई बार आपके हॉरोस्कोप के अंदर कुछ ग्रह दशा बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद भी उसका लाभ आपको दिखाई नहीं देता है। उसकी वजह क्या है? आपके घर का वास्तु आपके ग्रहों को मजबूत बना सकता है, आपकी दशा बदल सकता है, आपको पूरे उसके लाभ उठा सकता है, लेकिन उससे नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे लोग जिसका ऑलरेडी हॉरोस्कोप के अनुसार गुरु मंगल लक्ष्मी योग है लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिलता है, तो किस कंडीशन में क्या दिशाएं उनको लाभ पहुंचाती है और कहाँ पे उसकी विपरीत इफेक्ट हो सकती है। वास्तु के अनुसार गुरु के लिए सबसे पावरफुल डायरेक्शन मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि ईशान डायरेक्शन। मार्स यानी मंगल के लिए सबसे स्ट्रांग और पावरफुल डायरेक्शन मानी जाती है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। अगर आपके घर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा और ईस्ट दिशा में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लेआउट के अनुसार कोई भी तरह का कट पड़ता हो, अगर कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जिसमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कॉर्नर में घर की डायरेक्शन किसी और दिशा की है बट इनसाइड द प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अलग अलग तरह के वास्तु दोष पड़ते हो जो कि कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो या व्यक्तिगत वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो, तो कोई भी तरह के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में वास्तु दोष पड़ते हो, उसी के साथ साथ आपके घर के अंदर साउथ दिशा, साउथ ईस्ट दिशा, ईस्ट दिशा एंड नॉर्थ ईस्ट दिशा, अगर ये चारों डायरेक्शन के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है तो आपको अपने गुरु मंगल लक्ष्मी योग का 1% से ज्यादा लाभ नहीं मिलता। यानी कि वो जो फायदा है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में कोई वास्तु दोष है और वो दिशा कॉम्प्रोमाइज करती है, वहां पे कोई भी तरह के ऐसे वास्तु दोष है जो वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये योग जो है वो लंबे अरसे तक नहीं रहता है। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसमें जो उसके फायदे हैं वो आते हैं और जाते हैं, यानी कि वो फ्लक्चुएट करते हैं, अप्स एंड डाउन करते रहते हैं, लेकिन आपको उसका कांस्टेंट फायदा नहीं होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप अपने लिए कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि मंगल ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जब आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने जाते हो तो आपके अपनी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, देन यू हैव टू डिपेंड टू समबडी एल्स, और आपको हमेशा किसी से कुछ मांगना पड़ता है। पैसे मिल जाते हैं लेकिन बोरो करने पड़ते हैं। कभी भी कोई चीज है तो उसमें कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी की हेल्प होती है, यानी कि आप वो फायदा अपने खुद के बलबूते पे, अपनी खुद की कैपेसिटी पे नहीं उठा सकते हो। एवरी टाइम यू आर डिपेंडिंग टू समबडी एल्स। कभी बार ऐसा होता है कि काफी बिजनेसमैन कहते हैं कि पहले भी मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, ये अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, बट मैं उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकता।
एवरी टाइम उनको अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, इन्वेस्टर के साथ ना चाहते हुए भी पार्टनर्स लेने पड़ते हैं। किसी न किसी से पैसे मांगना पड़ता है। पैसे आ जाते हैं लेकिन मांगना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग है, लेकिन आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा के अंदर कुछ ऐसे गहरे वास्तु दोष है जिसकी वजह से आप हमेशा पैसा हासिल करने के लिए डिपेंडेंट हो और आप बोरोअर बन जाते हो और आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे घर के रिश्तेदार हो, कोई भी हो। कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार के अंदर ऐसे लोग जो होते हैं वो फैमिली यूनिटी में बिजनेस करते हैं। मदर उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है, मदर का एक लगाव रहता है, ब्रदर उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनका भी एक लगाव होता है। लेकिन अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में कोई वास्तु दोष हो और उसके साथ साथ घर के साउथ वेस्ट में वास्तु दोष हो, तो उस कंडीशन के अंदर ब्रदर आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, फैमिली बिजनेस होता है, यूनिटी के साथ होता है। लेकिन जो मनमेल होता है, उनके साथ जो एक रिश्ता होता है, उसमें जो आत्मीयता होती है, ऑनेस्टी होती है, वो 100% नहीं होती है। एवरी टाइम आपके ब्रदर आपके साथ होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो चले जाए, या उनके अपने खुद के परिवार में उनकी वाइफ के थ्रू, अपने दूसरे दोस्तों के इन्फ्लुएंस में कई बार वो अपने ब्रदर के बारे में एक नेगेटिविटी को साथ में लेकर चलते हैं। तो फुलफिल रिलेशनशिप नहीं होते, ट्रूथफुल नहीं होते, ऑनेस्टी नहीं होती, बट दे आर विथ यू। वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो रिश्तों में इतनी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के साथ अगर घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर कॉम्प्रोमाइज होता है तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले गुरु मंगल लक्ष्मी योग के लोगों को अपने परिवार से जो सपोर्ट है वो उनके डोमिनेटिंग नेचर या उनके डिपेंडिंग होने की वजह से मिलता है, लेकिन वो रिलेशनशिप में पावरफुल बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये भी एक नुकसान की वजह बन जाती है। हमारे साथ सुनीता जी जुड़े हुए हैं। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ थे, फेसबुक पे भी हमारे साथ हो। वास्तु के हिसाब से लैंडस्केपिंग का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी तरह के योग और युति के लिए, क्योंकि योग का मतलब होता है कि वो कॉम्बिनेशन दो ग्रह साथ में, जो उनका कंजक्शन होता है, जो दो ग्रह साथ में होते हैं उनको मिला के रखना पड़ता है। उसके बीच में कोई रुकावट नहीं हो सकती। अगर वो रुकावट है तो वहां पे पोजीशन जो होती है वो बदल जाती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने कभी किसी से सुना या अपने हॉरोस्कोप में देखा कि आपका जो मंगल है यानी कि मार्स है वो पहले स्थान में है, गुरु आपका जो है जुपिटर वो 7वें स्थान पे है, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके सेकंड स्थान जो होता है वो धन, लक्ष्मी, वैभव, पैसे का स्थान होता है, तो अगर आप उसकी गुरु मंगल लक्ष्मी योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो और अभी अभी आपने लाइफ की कहीं से शुरुआत की हो, तो आपको रेंटल घर, खुद का घर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा की लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से सरकमटेंसेस नहीं है और आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं मिलती है तो सेकंड ऑप्शन आप ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का ले सकते हो। सिर्फ अगर नई शुरुआत करते हैं तो उन लोगों के लिए ये टिप्स काफ़ी यूजफुल है कि उनको अपने लिए प्रॉपर्टी सिलेक्शन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में करना चाहिए लाइफ टाइम। इसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं लेनी चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्मी योग का पूरा लाभ जो होता है वो उठा सकते हो। कुछ ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं जो ऑलरेडी घर ले चुके हैं और उनका बिजनेस ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि मेरे हॉरोस्कोप में लक्ष्मी योग बनता है, तो उस कंडीशन में उनको अपनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में इनसाइड द प्रॉपर्टी जिस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में और ईस्ट दिशा में, ईशान दिशा में और पूर्व दिशा में किस तरह का प्लेसमेंट है, क्या रख रखाव है, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार उस कॉर्नर में क्या घर के या बिजनेस के कॉर्नर्स बने हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, ऑफिस है तो वहाँ पे एम्प्लॉय का बैठना है, आईटी का सर्वर रूम है, ऑफिस के बाथरूम है। ईस्ट दिशा में किस तरह का रख रखाव, डायरेक्शन के अंदर क्या पोजीशनिंग बनी हुई है और वहाँ पे किस तरह की चीज़ों को रखा गया है। फर्नीचर प्लेसमेंट से लेकर पोजीशन से लेकर कलर्स तक तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ से कुछ चीज़ें देखी और उनको कई बार सिंपल सजेशन दिया है कि आप ये कलर्स को अपने घर में लगा दो। काफ़ी बार ऐसे हम सजेशन देते हैं कि आप इस तरह की डिग्री और डायरेक्शन पे जाके कुछ चीज़ों को रख दो। ये छोटी छोटी बातें क्लाइंट्स के लिए
लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। उसके पीछे वजह क्या है? भृगु संहिता के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर गुरु और मंगल, जुपिटर और मार्स दोनों का कॉम्बिनेशन पावरफुल हो, जो लक्ष्मी योग बनाता हो, तो उन लोगों को अपने घर के वास्तु के अनुसार और बिजनेस वास्तु के अंदर 2 कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग जरूर करना चाहिए। सबसे पहले लेमन येलो, एक्वा ब्लू एंड डीप रेड कलर और लाइट पीच कलर। लाइट पीच एंड रेड कलर जो है, डीप रेड कलर, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। लेमन येलो एंड ब्लू कलर है, वो भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। लेमन येलो ज्यादा प्रभावशाली है, उसके साथ अगर आप चाहें तो ब्लू थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, वो आपके जुपिटर को स्ट्रांग बनाता है। डीप रेड एंड लाइट पीच वेल्थ के कलर है, जो आपके मार्स यानी कि मंगल को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो ये दोनों कलर्स कॉम्बिनेशन का प्रयोग जो है वो घर के अंदर करना चाहिए। आप फर्नीचर ले सकते हो, दीवार पे कलर ले सकते हो, ऐसे कलर का कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो, ऐसे कलर के फ्लावर, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उस तरह की चीजें आप ले सकते हो। लेमन येलो एंड ब्लू कलर का प्रयोग अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में करना चाहिए, घर के सेंटर पार्ट में करना चाहिए। सेम थिंग फॉर बिजनेस। डीप रेड एंड लाइट पीच कलर का प्रयोग अपने घर के ईस्ट कॉर्नर में करना चाहिए या साउथ ईस्ट कॉर्नर में करना चाहिए। लक्ष्मी योग की प्राप्ति के लिए ये दोनों जो दिशाएं हैं उसको मिला के अगर आप उसको टू द स्केल पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो आपके अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को यानी कि अग्नि कॉर्नर को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। कुछ जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप इस पूरे योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन को वास्तु के नियम के अनुसार स्ट्रांग और पावरफुल बनाना पड़ेगा, जिसका फायदा आप पूरा उठा सकते हो और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, पैदाइशी ग्रहों के अनुसार गॉड गिफ्ट जो आपको गुरु मंगल लक्ष्मी योग प्राप्त है उसका आप पूरा लाभ उठा सकते हो। काफी बार हमें लगता है कि हमारे पास योग अच्छा है, सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को उसका फायदा नहीं होता है। यही सब छोटी छोटी चीजें समझाने की इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉरोस्कोप के अनुसार अगर आपकी अच्छी ग्रह दशा, अच्छे योग, अच्छी युति, आप अपने घर के वास्तु को इन्हांस करके, आप अपने वास्तु को सही करके किस तरह से उसका पूरा लाभ उठा सकते हो। किसी भी वजह से आपकी जाने अनजाने अगर आपके घर का वास्तु गलत है तो आपके पैदाइशी ग्रहों का भी आपको टू द स्केल पूरा फायदा नहीं मिलता है और कभी कभी बहुत अच्छे हॉरोस्कोप होने के बावजूद भी लाइफ टाइम हम डिपेंडेंट रहते हैं, सफर करते हैं और हम कई बार स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोगों को लगते हैं, लेकिन इनसाइड हमें ही पता होता है कि वी आर डिपेंडिंग टू लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो, अपना बैकबोन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो और उसके साथ भी आप चाहते हो कि बार बार आपको बोरोवर नहीं बनना पड़े, हर अपॉर्चुनिटी का आप पूरा लाभ उठा सको, तो वास्तु के अनुसार आपके घर की 70% इफेक्ट आपकी लाइफ पे होती है, 30% इफेक्ट आपके कमर्शियल प्रीमाइसिस से होती है, जहां से आपके पैसे बनते हैं, जहां से आप जॉब करते हो, जो भी आपके करियर इन्हांसमेंट की वजह रही हो या जो भी अपॉर्चुनिटी हो। तो दोनों चीजों को जब एक साथ सही तरीके से प्रॉपरली वास्तु के नियम के अनुसार प्रॉपरली अगर उसको इम्प्रूव किया जाता है तब आपके हर अलग अलग तरह के पॉजिटिव ग्रहों का आपको पूरा लाभ मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी योग के लिए काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम अपने घर में कोई भी लक्ष्मी का हवन करते हैं या हम ईशान कॉर्नर के अंदर श्री यंत्र रखते हैं तो हमारा लक्ष्मी योग है वो बढ़ जाता है। लक्ष्मी योग सिर्फ 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। किसी भी प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से या कोई भी तरह के श्री यंत्र से लक्ष्मी योग बढ़ता नहीं है, लेकिन ये उसके सब्स्टिट्यूट है कि कुछ ऐसे ग्रह दशा के लोग हैं जिसकी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल का योग नहीं बनता है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने आप को, अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस करे, वेल्थी करे, फाइनेंशियल रिच रहें। तो उस कंडीशन में वास्तु के अनुसार आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा का लाभ उठा सकते हो अपने आप को फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए विथ इंक्लूडेड ईस्ट। और आप अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो कि उस योग के सिम्टम्स है उसको आप अपने घर में यूज कर सकते हो, जिसको आप सिंबॉलिक चीजें कह सकते हो। और श्री यंत्र जो होता है वो जिस प्रॉपर्टी में रखा जाता है, जहां पे होता है, वो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन वो सिंबॉलिक चीज है।
पैदाइशी ग्रहों का इफेक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में श्रीयंत्र को रख सकते हैं। यहाँ भी काफी बार होता है कि मेटल के श्रीयंत्र आते हैं, क्रिस्टल के आते हैं, मेरू यंत्र आता है, काफी सारे यंत्र आते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि किस तरह के होने चाहिए। काफी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, हम घर बनाते हैं तो कहते हैं कि पल्लवी सोने का श्रीयंत्र बनाते हैं। मैंने और भी काफी प्रोग्राम में कहा है कि जो पंच धातु का श्रीयंत्र होता है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। घर के अंदर क्रिस्टल का श्रीयंत्र नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। अगर आपके घर का मंदिर सही दिशा में ना हो, उसके बावजूद भी श्रीयंत्र को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अगर वहां पे कोई बेडरूम ना हो और नॉर्थ ईस्ट में कोई बाथरूम ना हो तो उस कंडीशन में प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। अगर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर दोनों में से कहीं पे भी इस तरह की रचना ना हो, ऐसे ही लोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में श्रीयंत्र को रख सकते हैं, क्रिस्टल का बना हुआ, या मेरू यंत्र रख सकते हैं, कॉपर का बना हुआ। जो पंच धातु के बने हुए श्रीयंत्र होते हैं वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन काम में लिए जाते हैं, उसको जमीन में रखा जाता है। श्रीयंत्र के साथ खुशबू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सुगंधित चीजें यानी कि परफ्यूम्स होते हैं, अत्तर होते हैं जिसको हम सेंट बोलते हैं, किसी भी खुशबू वाली चीजों का प्रयोग श्रीयंत्र की इन्हांस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद उसको जमीन में रखा जाता है। और भी काफी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके घर के वास्तु से आप अपने घर के फाइनेंशियल कॉर्नर को या गुरु मंगल लक्ष्मी योग वाले लोग अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कॉर्नर को इन्हांस कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। हम अलग अलग योग के बारे में, उसके वास्तु दोष के बारे में बात करते चले आ रहे हैं। गुरु मंगल लक्ष्मी योग वाले लोगों के लिए कुछ और भी बातें इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर हो सके तो नेचुरल प्लांट का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा नेचुरल प्लांट का प्रयोग करने से भी आपको इस योग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जिन स्टेट के वेदर ऐसे हैं जिसमें सीजन के अनुसार ठंड के टाइम पे इतना ज्यादा स्नो होता है, इतना ज्यादा ठंडा होता है, तो काफी लोगों की हैबिट है कि वो बाहर से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने घर में ले आते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। वास्तु के अनुसार नेचुरल प्लांट नॉर्थ ईस्ट दिशा में या ईस्ट दिशा में बहुत ज्यादा किसी भी वजह से अगर आप रखते हो और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर आपका गुरु लक्ष्मी योग हो, आपकी कोई भी गुरु की दशा चलती हो या कोई भी तरह के मंगल की कोई दशा हो, तो उस कंडीशन में अगर वो विपरीत परिस्थिति दशा की है तो उसका नुकसान बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव अगर आपके योग बनते हो तो वहां पे आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो ट्राई टू अवॉइड मैक्सिमम लैंडस्केपिंग। जो बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट हो सकते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा के अंदर आपको नहीं रखना चाहिए। कोई भी तरह के पानी की रचना, कोई ऐसे वाटर एलिमेंट जो कि ब्लॉक पोजीशन में हो, यानी कि पानी वहां पे रोटेशन में ना हो, मोशन में ना हो, पानी का भरा हुआ लोटा, पानी की बनी हुई कोई ऐसी वाटरफॉल जो कि आप घर में यूज नहीं करते और वहां पे पड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी ब्रोकन चीज, टूटी फूटी चीज, कोई भी तरह के बस्ट स्टैचू, ऐसी तमाम चीजें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कॉर्नर में नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुरु मंगल लक्ष्मी योग के लोगों को अगर अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में उन्होंने कोई भी तरह का क्लटर रखा हुआ हो, हेवी सामान रखा हुआ हो, या ऐसी कोई भी रचना है जिसमें आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी और आपका वेयर हाउस पड़ता हो, टूटा फूटा सामान रखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी उनको अपने योग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सो वास्तु के अनुसार क्लटर वैसे किसी भी दिशा में नहीं रखना चाहिए, लेकिन खास करके लक्ष्मी योग वाले लोगों को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में क्लटर को अवॉइड करना चाहिए। पुरानी चीजें, पुराने कपड़े, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो और आपका पुराना कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ हो, तो ऐसी तमाम चीजों का स्टोरेज इन दिशाओं के अंदर नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप नेक्स्ट सैटरडे हमारे साथ 1:30 यूट्यूब पे, 3 बजे फेसबुक पे लाइव शो में जुड़िए, एक नए सवाल, एक नए टॉपिक के साथ। जो भी आप अपने बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विथ योर क्वेश्चन। अगर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों की इन्फॉर्मेशन देकर फिर क्वेश्चन पूछना है। अगर आप सिंगल हो तो आप सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। वापस नेक्स्ट सैटरडे हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। एक राह और सही दिशा।
जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।